बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 7.1। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम लोग ने 11 तक सॉल्व कर लिए थे। तो उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं 12 से लेकर 22 तक हम लोग ने उनको सॉल्व करना है। लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले हम लोग ने समझना है कि इसका मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अगर हमारे पास कोई भी पोलर कर्व दी हुई हो तो उसका असिम्प्टोट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसका मेथड हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मेथड क्या है हमारा कि मेथड टू सॉल्व असिम्प्टोट ऑफ पोलर कर्व। मेथड टू सॉल्व asymptote of पोलर कर्व। ठीक है, असिम्प्टोट क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था। पोलर कर्व क्या होती है? ऐसी कर्व जिसमें आर और थीटा शामिल हों उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोलर कर्व कहते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो पोलर कर्व की फॉर्म में है। मतलब उसमें आर और थीटा तो लाजमी शामिल है, आप लोग देख सकते हैं आर और थीटा लाजमी होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पोलर कर्व गिवन हो और उसका फाइंड आउट करना हो असिम्प्टोट, तो उसका मैं मेथड समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे कर्व गिवन है, लेट आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है अगर गिवन है। ठीक है, और इसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो असिम्प्टोट। ये क्या है हमारे पास? कोई कर्व है। ठीक है, बी आ कर्व। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस कर्व में से किसकी वैल्यू निकालनी? हम लोगों ने थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे आर की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? इन्फिनिटी। एंड इन इक्वेशन 1 एंड देन गेट वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की जो वैल्यू आएगी उनको हम लोग कोई भी नाम दे देंगे। उनको हम लोग नाम दे देंगे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, थीटा। इसके अलावा फाई भी हो सकता है, साई भी हो सकता है। ठीक है, साई भी हो सकता है, हेक्सा भी, कोई भी नाम दे देंगे। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, फाई, हेक्सा, साई। ठीक है, कोई भी नाम दे देंगे। मतलब जो हमारे पास एंगल आएंगे ना, पहले को नाम देंगे हम लोग अल्फ़ा का, दूसरे को बीटा का, तीसरे को गैमा का, चौथा को फाई का नाम भी दे सकते हैं, हेक्सा का नाम भी दे सकते हैं और साई का नाम भी दे सकते हैं। वैसे मैक्सिमम हम लोग कितने एंगल लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 एंगल लेते हैं। ठीक है, तो इनको मतलब हम लोग ये नाम दे देंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? असिम्प्टोट का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, असिम्प्टोट का फार्मूला यूज़ करना है। देन यूजिंग इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट यूज़ करना है। वो क्या होती है हमारे पास? वो होती है स्मॉल p इज़ इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। अल्फ़ा माइनस थीटा। अल्फ़ा तो हम लोगों ने मतलब इसमें से लेना है ना, जो मतलब हमारे पास आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पोट करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा वो हम लोग अल्फ़ा तो हमारे पास वही वाला होगा। आर को चेंज नहीं करना। ठीक है, ये वाला पी कैसे फाइंड आउट करना है? ये वाला जो पी होता है हमारे पास, इस पी का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेज टू अल्फ़ा, बीटा, गैमा। मतलब ये वाले जो एंगल आएंगे, ठीक है,
उसके बाद क्या लिखना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और यहाँ पे लिखना है डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है किसी भी पोलर फॉर्म का असिम्प्टोट फाइंड करने का तरीका है ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी मेथड को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।